नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल ट्रैवल विद दिलीप। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी रेल यात्रा को सफल सुखद बना पाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है हमारे एक व्यूअर्स ने हमारे पास भेजी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी स्टोरी जो है आप लोग के साथ शेयर की जाए। इन फ्यूचर कभी भी अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। होता क्या है कि हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि नई दिल्ली से गया आ रहे थे, उनकी ट्रेन रहती है 12,398 नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। उस ट्रेन से वो जो है छुट्टियों में जो है अपने घर को आ रहे थे और वो जो है रिजर्वेशन ट्रेन में नहीं कराए थे। तो होता क्या है कि वो जो है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे जैसे ही पूछते हैं और वहाँ पर एक जनरल का टिकट लेते हैं और जा कर के इसके जनरल कोच में बैठ जाते हैं महाबोधि एक्सप्रेस के, और उनके बगल में एक और लड़का बैठा रहता है और वहाँ से ट्रेन चलना शुरू कर देती है। तो होता क्या है कि वो लड़का जो है कुछ समय के बाद जो है अपना मोबाइल निकालता है और उसमें कुछ करता है, और उसके बाद जो है वो जो है मोबाइल को जो है अपने बैग में रख करके वो जो है सो जाता है। और इन्हें भी नींद लग रही थी, तो ये भी जो है ट्रेन में जो है सो गए थे। कुछ देर के बाद जब ये उठते हैं तो देखते कि वो लड़का सामने ही बैठा रहता है, और वो भी लड़का कुछ समय के बाद उठता है और देखता है और वो अपना बैग निकालता है। जब वो अपने बैग में जाकर के अपने मोबाइल को देखता है तो उसका मोबाइल जो है उस बैग में नहीं रहता है। वो इधर उधर अपने मोबाइल को ढूंढता है और इनसे कहता है कि क्या आपने मेरा मोबाइल देखा है। और वो जो लड़का का जो पूरा शक था वो जो है इन्हीं के ऊपर था, जो हमारे व्यूअर्स है इनके ऊपर। वो कहता है कि ज़रूर आपने ही हमारा मोबाइल लिया है। ये बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा मोबाइल क्यों लूँगा। लेकिन वो लड़का जो है बराबर जो है इनसे यही कहते रहता है कि आपने ही मेरा मोबाइल लिया है, कृपया करके मेरी मोबाइल जो है हमको दे दीजिए। इनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो अब ये सोचते हैं कि इसको जो है साबित कैसे किया जाए कि मैंने इसका मोबाइल नहीं लिया है। तो वो सोचते हैं कि जो भी मोबाइल लेगा वो जो है कभी भी अपने मोबाइल को बैग या अपने पैकेट में नहीं रखेगा। तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनका भी बैग को चेक किया जाता है, और आसपास जो सीट का जो कोना ये सब होता है उसको चेक करते हैं, लेकिन कहीं पर भी मोबाइल उनको नहीं दिखता है। तो होता क्या है कि वो कुछ समय के लिए जो है वो जो है वॉशरूम में जाते हैं, और वॉशरूम में जाते ही उनको जो है जैसे ही वो डस्टबिन के अंदर में झाँकते हैं तो उसमें जो है उनको जो है मोबाइल पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से उस मोबाइल को लाते हैं और इस लड़के को दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो मोबाइल है वो डस्टबिन में पड़ा हुआ था। फिर ये जो है वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि आखिरी बार यहाँ से जो है कौन जो है वॉशरूम गया था। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो आखिरी बार जो ऊपर का जो लड़का है वही वॉशरूम में गया था। तो ये क्या करते हैं कि वो जो लड़का है वहाँ पर सोया रहता है उसको उठाते हैं और उसको उठा करके जो है नीचे बुलाते हैं। उसका जो शक्ल है वो चोर की तरह ही दिख रहा था। तो उससे पूछते हैं कि तुम आखिरी बार तुम ही वॉशरूम गए थे। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं ही आखिरी बार वॉशरूम गया था। उससे बोलते हैं कि तुम ही जो है इसका मोबाइल लिए थे, लेकिन वो जो है इस बात को नहीं स्वीकारता है। तो वो जो है रेल मदद ऐप पर जो है आरपीएफ को टैग करते हैं, और अगले स्टॉपेज पर जो आरपीएफ है उस ट्रेन में आ जाती है। और जैसे ही आरपीएफ उस ट्रेन में आती है तो वो लड़का जो है उनके सामने सारी सच्चाई को जो है कबूल कर देता है। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि वो जो है मोबाइल चोरी किया हो और जाकर के उस जो बर्थ होता है, जो ऊपर का जो सीट होता है, उस पर जाकर के वो सो गया था। तो अगर आप भी कहीं भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कभी भी अपना मोबाइल जो है बैग या ऐसे जगह पे नहीं रखिए जहाँ से आपका मोबाइल जो है खोने का डर हो। कुछ लोग जो है मोबाइल को क्या करते हैं कि चार्जिंग पे लगा करके सो भी जाते हैं, लेकिन इस तरह का काम जो है आपको ट्रेन में नहीं करना है। कभी भी अगर आप ट्रेन में सफ़र करें तो अपना मोबाइल जो है अपने जेब में रखें और बराबर अपने सामान की जो है चेकिंग करते रहें। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिएगा, और आ गया चैनल पर तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।